हेलो एवरीवन। आज मैं अपने YouTube चैनल पे आज आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी सेक्शन का, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है और क्या कहते हैं इस चीज को, और इस बात को अच्छे से समझेंगे। जितना सरल से सरल हो सकता है उतना सरल इस टॉपिक को करूँगा और आप सबको इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी भी दूंगा जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले पता करेंगे। हम इस पूरे टॉपिक को दो टर्म में बांट रहे हैं, एक तो सर्कुलेशन और एक है सिस्टम। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन होता क्या है? एक्चुअली में आपकी बॉडी में दो टाइप का खून रहता है, ब्लड इसको बोलते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के ब्लड पाए जाते हैं, एक होता है प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड। हम इसको प्योर और इम्प्योर किस अकॉर्डिंग बोलते हैं? ऐसा नहीं कि गंदा खून और अच्छा खून, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कुल मिलाकर के हम बात ऐसी करते हैं कि प्योर ब्लड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, जबकि इम्प्योर ब्लड में क्या जुड़ा हुआ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से ये प्योर और ये इम्प्योर होता है। अब आपको पता होगा, आप सबने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे थ्रू द लंग्स हमारे ब्लड में आता है, और ब्लड में आकर के जो हमारी बॉडी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं या फूड सब्सटेंसेस हैं उसको तोड़ता है। और जब हमारा फूड सब्सटेंस ब्रेक होता है तब उस केस में बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हमारे ब्लड से ही बाहर आता है। यानी हम बात करें कुल मिलाकर के सर्कुलेशन का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है ब्लड। ब्लड ही काम कर रहा होता है सर्कुलेशन का। और सर्कुलेशन एक्चुअली में है क्या, आइए हम उसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन हम आपको बताएंगे कि सर्कुलेशन एक्चुअली में क्या है। तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड through the blood vessels, through the blood vessels for the exchanges of gases, for the exchanges of gases. It means gases के exchange, गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो ब्लड के थ्रू होता है, और ब्लड के थ्रू गैसियस का एक्सचेंज होना ही कहलाता है सर्कुलेशन। ठीक है, तो समझ गए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स फॉर द गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड सर्कुलेशन। अब आइए समझते हैं इस टॉपिक को। तो हमने आपको बता दिया ये पूरा टॉपिक दो टर्म पे बेस्ड है, एक है सर्कुलेशन और एक है आपका सिस्टम। तो व्हाट इज सिस्टम? तो आपको मालूम होगा इस पूरे टॉपिक को हम एक टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछे या आपको जानकारी लेनी हो तो आपको क्या बताना है? द ग्रुप ऑफ ऑर्गन। आपको क्या लिखना है? द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स associated with circulation is called circulatory system. इसका मतलब सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन्स का ग्रुप को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या टॉपिक आगे हम समझेंगे इसको। हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम को अब एक ब्रीफ समझेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में आगे देखते हैं और पता करते हैं। अभी आपको मैंने बताया हमारी बॉडी में दो टाइप का खून होता है, एक प्योर ब्लड और एक इम्प्योर ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है उसको ऑक्सीजनेटेड, इट मींस प्योर ब्लड। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता उसको डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है, अब आइए अगली बात करेंगे हम
तो कौन कौन से ऑर्गन हमारे इस पार्ट में पार्टिसिपेट करते हैं? तो वो सबसे पहला ऑर्गन है, आप सब जानते हो, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, हमारा हार्ट, हमारे हार्ट के साथ साथ एक अभी आपने पढ़ा कौन सी, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो मेनली आपको इन दो चीजों को पढ़ना है और इन दोनों चीजों को मिला करके अब आप इस पूरे टॉपिक को समझ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले पता करते हैं कुछ छोटी बातें, हमारे हार्ट के लिए कुछ जरूरी बातें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे हार्ट का लोकेशन, या हार्ट का सबसे पहले ये पता करते हैं साइज क्या होता है हमारे हार्ट का। आप सब पढ़ते हुए आए होंगे, हमारे हार्ट में कोई भी हड्डी, कोई भी बोन नहीं पाई जाती है। हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि इसमें बोन्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो हमारे हार्ट का जो साइज है वो कैसा होता है? फिस्ट शेप का, मतलब हमारी मुट्ठी के आकार का होता है हमारा हार्ट। ठीक है, हमारे हार्ट का वेट कितना होता है? एक एवरेज वेट हम पता करें हमारे हार्ट का, तो लगभग 300 ग्राम हमारे हार्ट का वेट होता है। ठीक है, अब आइए पता करते हैं हमारे हार्ट का एक्चुअली में लोकेशन कहाँ होता है। हमारे हार्ट का लोकेशन, हमारा हार्ट कहाँ, हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है हमारा हार्ट? तो हमारे बॉडी में जो हमारा हार्ट है वो आप सब जानते हैं कि हमारा हार्ट कहाँ पाया जाता है? हमारी चेस्ट कैविटी में। और चेस्ट कैविटी में भी कहाँ? आप सबने पढ़ा होगा हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन कौन देता है, हार्ट या लंग्स को? तो हमारे हार्ट या लंग्स को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? हमारी रिब्स। ठीक है, तो रिब्स किससे जुड़ी होती हैं? एक हमारे पास चेस्ट बोन होती है हमारी, हम जिसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? ये जो बोन है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम बोन। और इस स्टर्नम बोन से जुड़ी हुई हमारी क्या होती हैं? हमारी पसलियां होती हैं। ऐसी ऐसी पसलियां हमारी बॉडी में, लगभग 12 पेयर पसलियां हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट का जो लोकेशन है वो एक्चुअली में बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के ठीक पीछे, बिहाइंड स्टर्नम आप इसको लिख सकते हैं, बिहाइंड स्टर्नम। इन बिटवीन किस बहुत डीप आपको ये बात बता रहा हूं, एक्चुअली में इन बिटवीन सेकेंड रिब्स टू 6 रिब्स, मतलब छठी बोन से लेकर के सेकेंड बोन से लेकर के छठवीं बोन, यानी कि इन बिटवीन सेकेंड रिब्स टू 6th रिब्स, दूसरी और छठवीं बोन्स के बीच में ही आपका जो हार्ट है ये पाया जाता है, बिहाइंड द स्टर्नम, चेस्ट कैविटी में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हार्ट हमारा होता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा। हम इसके आगे पता करेंगे। तो ये बात हो गई। अब अभी आपको पता चलेगा, अब इसको हम धीरे धीरे आगे समझेंगे कि जो हमारा, ये तो बात हो गई हमारे हार्ट की। अब आइए हम पता करते हैं हमारा ब्लड वेसल्स का काम क्या है, फिर इन दोनों को जोड़ करके हम समझेंगे हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आइए पता करते हैं ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। तो हमारी बॉडी में 2 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं। हमारी बॉडी में 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। पहली ब्लड वेसल है हमारी आर्टरी, और दूसरी है वेन, है ना? ठीक है, एक और होती है जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। वो कुल मिलाकर के एक सहायक, एक हेल्पिंग वेसल्स होती है हमारे इन दोनों मेन आर्टरी और वेन्स के लिए। तो आइए समझते हैं आर्टरी का काम क्या होता है। तो आर्टरी का मेन काम होता है कैसा ब्लड कैरी करना, O2 रिच ब्लड को कैरी करने का काम, O2 रिच ब्लड को कैरी करने का काम, O2 रिच ब्लड को कैरी करने का काम कौन करती है? हमारी आर्टरी। तो CO2 रिच ब्लड को कैरी करने का काम कौन करती है? हमारी वेन। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आर्टरी में और क्या? तो आर्टरीज में, हमारी जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज का काम क्या होता है? हमारी आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट की ओर ले आना, हार्ट की तरफ ले आना।
तो आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं इट कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब ये हार्ट को बाकी बॉडी पार्ट से ले करके ये इट कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, यानी ये हार्ट की ओर ब्लड को लेकर के आती है, और जो वेन्स का काम होता है ये हार्ट से दूर ले जाती है, तो इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से दूर ले जाती है ब्लड को, इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ओके। अब हम बात करें तो आर्टरीज की जो वॉल्व होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं, और वेन्स की जो वॉल्व होती हैं वो थिन होती हैं। इतनी ये कॉमन बात है, ये आपको जानना है, इतना ही आपको पढ़ना है। हम इसमें बात करेंगे, एक्सेप्शन दोनों में है, एक एक्सेप्शन है दोनों में, एक्सेप्शन को भी समझेंगे। तो इसमें केवल एक ऐसी आर्टरी है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि CO2 रिच ब्लड को कैरी करती है। यहाँ से आपके मन में एक डाउट आएगा, अभी तो आपने बताया कि आर्टरी O2 रिच ब्लड कैरी करती है, तो एक एक्सेप्शन है, केवल एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि एकमात्र ऐसी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी है जो कि CO2 रिच ब्लड को कैरी करती है। ऐसा ही यहाँ पर भी है, यहाँ भी जो एक्सेप्शन आप लिखेंगे वो कौन सा एक्सेप्शन है, यहाँ भी पल्मोनरी वेन, यहाँ भी आपको क्या ऐड करना है, जो पल्मोनरी वेन होती है हमारी, ये पल्मोनरी जो वेन है ना, ये O2 रिच ब्लड, नॉर्मल वेन क्या काम करती है, CO2 रिच ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो आपकी पल्मोनरी वेन है वो O2 रिच ब्लड को कैरी करती है। इतनी बात आपको कंफर्म हुई। अब आइए, हमने हार्ट को थोड़ा समझ लिया, हमने ब्लड वेसल्स को समझ लिया, अब हम इन दोनों को कंबाइन करके इस पूरे सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे जो हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अभी तक बात आपको कुछ कंफर्म हो रही होगी, और नहीं भी हो रही है तो मैं धीरे धीरे आपका ये सारा डाउट जो भी बन रहा होता है मैं उसको खत्म करूंगा, ठीक है। अब आइए हम एक पता करते हैं अपने हार्ट के बारे में, और हार्ट के बारे में समझते हैं। तो हमारा हार्ट, एक रफ डायग्राम मैं बनाता हूं, जो कि हार्ट का तो नहीं पर हार्ट के जैसा एक डायग्राम मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये एक रफ डायग्राम हम समझेंगे। ये रफ डायग्राम है हमारे हार्ट का, समझिए। ये कुछ ऐसा एक्चुअली में माउस के आकार का लग रहा है, पर ठीक है, आपको समझना है कि एक रफ डायग्राम है हार्ट का, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो हमारे हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। हमारे हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर, ठीक है। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम बोलते हैं ऑरिकल, क्या बोलते हैं, ऑरिकल, या इसे ही बोलते हैं एट्रियम। और नीचे वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाला ये आपका हो जाएगा राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हमारे हार्ट में, हमारे पूरे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे पूरे हार्ट को 4 चैम्बर में समझेंगे हम, 4 पार्ट में हमने पूरे हार्ट को डिवाइड कर दिया। जैसे आपका पूरा घर 4 कमरे में डिवाइड है, आपका एक घर है, उस घर को हम, पूरे घर में 4 ही कमरे हैं समझिए, तो वो 4 कमरे ही, जैसे ये पूरा आपका एक घर है और घर में 4 कमरे, से ये हमारा पूरा हार्ट है और हार्ट में 4 कमरे हैं। देयर इज अ 4 रूम इन अवर होम, ऐसे ही देयर इज अ 4 चैम्बर इन अवर हार्ट, ठीक है। अब आपके घर में कमरा तो है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए क्या होता है, रूम्स, मतलब डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, एक दरवाजे से एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए दरवाजा होता है, ऐसे यहाँ पर भी दरवाजे हैं, ठीक है। तो अब आपको हम बताएं, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर के साथ साथ 4
वॉल्व भी होती हैं, 4 वॉल्व भी होती हैं, 4 वॉल्व भी होती हैं। कौन कौन सी, आइए समझते हैं। तो हमारा जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में ये 3 होल पाए जाते हैं, 3 होल, और एक्चुअली में ये होल नहीं है, ये यहाँ से ब्लड हमारा राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इस वॉल्व को हम कौन सी वॉल्व बोलते हैं, इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तीन होल वाली स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इधर वाले में 2 होल होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, फिर से सुनेंगे। हमारा जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल से कैसे अलग होता है या कैसे जुड़ता है, आप समझिए। तो वो एक वॉल्व से जुड़ा है, उस वॉल्व को बोलेंगे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। ऐसे ही हमारा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे जुड़ता है, तो वो है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व। बात समझे। तो 2 यहाँ पे हो गए, 2 वॉल यहाँ हो गई, और 2 वॉल इधर भी होते हैं, एक वॉल यहाँ होती है और एक वॉल यहाँ होती है, ठीक है। इस वॉल्व को बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व। और नाम आपको याद है, धीरे धीरे आपको नाम ही याद हो जाएगा। अभी जब पूरी बात पढ़ेंगे आपको ये पूरी बात आपके जुबान में होगी, बस मैं भी आपको एक बार फिर से पूरा रिवाइज करूंगा। इस वॉल्व को बोलते हैं आयोटिक वॉल्व। कैसी वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, ठीक है। तो 4 चैम्बर और 4 वॉल्व आपके हार्ट में पाए जाते हैं। 4 चैम्बर्स के नाम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से जोड़ने वाली वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ने वाली वॉल्व बाइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ दोनों, यानी कि आपके राइट वेंट्रिकल में कौन सी वॉल्व होती है, तो सेमी लूनार वॉल्व। इसका काम क्या है ये भी अभी आप आगे समझेंगे, अभी केवल इतना समझिए कि ये वॉल्व है। लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक वॉल्व होती है जिसे क्या बोलते हैं, आयोटिक वॉल्व। यहाँ से आपकी अओर्टा पाई जाती है। वो अओर्टा एक्चुअली में है क्या, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। अभी इतनी बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि हमारे हार्ट में मेनली 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट हमारा होता है। 4 चैम्बर हार्ट के बाद आपके पास 4 वॉल्व होती हैं। 4 वॉल्व के बाद, जैसा ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, क्या सभी जीवों में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ये आपने कभी सोचा, नहीं सोचा। आइए उस बात को भी, जितना हम जीवों को जानते हैं, जितना हमने पढ़ा है, हमारे आसपास के जीवों में कितने चैम्बर उनके हार्ट में होते हैं, आइए वो भी इसी टॉपिक में ही समझ लेते हैं। वो भी आपके टॉपिक के लिए, वो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आइए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, उसको आइए देखते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हार्ट चैम्बर्स हम आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मार्कर का इंक खत्म हो गया, इसको यूज करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाइसीस की। पाइसीस समझते हैं, पाइसीस बोले तो फिशेस, ये क्लास है, एक क्लास इसको बोलते हैं। अभी आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बायोलॉजी सेक्शन में, एक क्लासिफिकेशन टॉपिक आता है जिसमें आपको समझना पड़ेगा पाइसीस के बारे में। पाइसीस में आती हैं आपकी सारी फिशेस, ठीक है। तो फिशेस में कुल कितने चैम्बर होते हैं, तो फिशेस में कुल 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। बात समझ आई। ये पहला क्लास था। दूसरी क्लास समझते हैं। आपने पढ़ा होगा, दूसरा आपने नाम सुना होगा एम्फीबियंस। ओके। तो हमारे एम्फीबियंस का एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो हमारे फ्रॉग्स जो होते हैं, फ्रॉग्स हमने देखा होगा, मेढक। तो मेढक के हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं, तो मेढक के हार्ट में कुल 3 चैम्बर हार्ट होता है उसका, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल।
ठीक है। अब अगली बात करें हम, तीसरा जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो है हमारे रेप्टाइल्स। कौन होते हैं? रेप्टाइल्स, यानी कि जिसमें हमारे स्नेक या छिपकली यानी लिजर्ड्स ये सब आते हैं। इनका हार्ट भी 3 चैम्बर ही होता है। इनमें भी 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। ठीक है। अगली बात करें हम तो 4th नंबर अब आता है एवीज, जो हमारी चिड़िया, जो हमारी बर्ड्स होती हैं, पक्षियाँ जो हमारी हैं। तो बर्ड्स का चैम्बर 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। अब वो क्लास आती है जिसमें हम सब आते हैं, यानी जितने भी मैमल्स हैं। ठीक है, मैमल्स ठीक है, मैमल्स जो होते हैं। तो मैमल्स में हम सब आएंगे। मैमल्स में वो सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि उनकी बॉडीज में हेयर पाए जाते हैं, है ना। जो हेयर, जिनकी बॉडी में हेयर पाए जाएं या जो दूध का उत्पादन कर सकें, या जिनमें मिल्क सिक्रीशन ग्लैंड होती है, वो सभी आते हैं आपके मैमल्स में। और मैमल्स का हार्ट, जैसा भी आपने पढ़ा, हम भी मैमल हैं, आप सब मैमल हो, आप सबका हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि यहाँ भी 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। एक कॉम्प्लेक्स बात आपको बताओ, एक लास्ट है कि कॉकरोच के हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं? क्या आपको मालूम है कॉकरोच के हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो ये एक क्वेश्चन है आपका, आप इसको ढूंढिएगा और इसको कमेंट में आंसर आप इसको बताएंगे कि क्या होता है हमारा हार्ट। ठीक है, आइए अब हम एक्चुअली में समझते हैं हमारे हार्ट का फंक्शन क्या है। बस एक लास्ट टॉपिक, अगले 5 मिनट के अंदर आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा, हम इसकी गारंटी दे रहे हैं। अब आइए समझते हैं दोनों को मिला करके। तो हम एक प्यारा सा अपना हार्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसा हमने बनाया था पहले। ठीक है, 4 चैम्बर हमारे हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अब आइए, हमने अभी पढ़ा था आर्टरी और वेन्स, है ना, आर्टरी और वेन्स। अब इन्हीं का काम है, हार्ट हो गया, अब आर्टरी और वेन्स को यहाँ कौन सी आर्टरी कौन सा वेन कहाँ पाया जाएगा, बस उसको सेटअप कर देना है, उसको समझ लेना है, पूरा सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगले 5 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक एकदम कंफर्म करेंगे हम। आइए देखते हैं। सबसे पहला हम बात करें, ये जो हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आइए पता करते हैं। तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन का नाम आपको मालूम है? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन कौन सी है? उसका नाम होता है वेना कावा। क्या नाम होता है उसका? वेना कावा। और सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं अओर्टा। क्या बोलते हैं? अओर्टा बोलते हैं। ठीक है, तो अओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी हमारे पूरे बॉडी की, और सबसे बड़ी वेन कौन सी है? वेना कावा। ठीक है, तो आप सबको मालूम है इम्प्योर ब्लड कौन से सेक्शन में आएगा? तो इम्प्योर ब्लड हमेशा राइट सेक्शन में रहता है। हमारे हार्ट के राइट सेक्शन में इम्प्योर ब्लड आएगा, और प्योर ब्लड कहाँ से जाएगा? तो लेफ्ट सेक्शन से। बस इतनी बात आपको दिमाग में सेट करनी है कि लेफ्ट सेक्शन में प्योर ब्लड रहता है और राइट सेक्शन में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। ठीक है, अब आइए बात करें हम तो वेना कावा की। तो वेना कावा जो होती है हमारे बॉडी में, वो 2 होती है। ठीक है, इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम है इसका? सुपीरियर वेना केवा। ओके, सुपीरियर वेना केवा। और ये इसका नाम है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। ओके, ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये दोनों वेना केवा राइट एट्रियम से ही जुड़ी रहेंगी। ये बात आपको याद रखनी है, कभी आपको राइट वेंट्रिकल में नहीं जोड़ना है इसको, क्योंकि हमेशा जो आपका ब्लड है वो पहले कहाँ आएगा? पूरी बॉडी से आपका ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। क्यों? क्योंकि राइट एट्रियम में ही पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड कौन लेकर के आएगा? वेन्स। कौन लेकर के आएगा? वेन्स। और वेन्स
पूरी बॉडी से लगी हुई वेन्स ब्लड को कहाँ लेकर के आएंगी, तो वेना केवा को देंगी। और वेना केवा भी दो टाइप से है। सर आपने अभी बताया वेना केवा तो एक ही है, तो फंक्शन के आधार पर इनका काम अलग अलग है, इसलिए इनका नाम भी अलग अलग हो गया है। हार्ट के ऊपर के जितने ऑर्गन है, आपकी ब्रेन, आपकी आईज, आपका ये जो बाकी चीजें हैं, यहाँ से ब्लड को लेकर के कौन आता है, सुपीरियर वेना केवा। और हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन से यानी किडनी, लीवर, यहाँ से ब्लड को कौन लेके आता है हार्ट तक, तो वो ले आती है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो सर इनमें से सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो इंफीरियर, बिकॉज यहाँ से यहाँ की दूरी बहुत कम है, पर यहाँ से यहाँ की दूरी ज्यादा है, मतलब कि हार्ट से किडनी की डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा लंबी होगी और ये छोटी होगी। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कैरी करके किसको देती है, ये राइट एट्रियम को। फिर राइट एट्रियम, यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया था कि ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगी और ब्लड कहाँ आपका आएगा, आपका ब्लड कहाँ आएगा, आपके राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल में भी आपको मैंने बताया था एक क्या होती है, यहाँ भी वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व, यानी कि आधे चांद का शेप, अर्धचंद्राकार सेमी लूनार वॉल्व की आपकी ये सेमी लूनार वॉल्व होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है यहाँ पे होता है आपका लंग्स। एक यहाँ पे रफ डायग्राम है आपके लंग्स का। अब आपको यहाँ से पता चलेगा इम्प्योर ब्लड तो आपके हार्ट में आ गया, सर उसको प्योर कौन करेगा, हार्ट प्योर नहीं करता। हार्ट का काम केवल ब्लड को पंप करना होता है, केवल पंप करना। हार्ट को प्योर कौन करता है, तो ब्लड को प्योर कौन करता है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, लंग्स करता है। इट मींस प्यूरिफिकेशन करने का मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन को जोड़ता है कौन, हमारा लंग्स। ठीक है, तो ये जो आपकी सेमी लूनार वॉल्व है, यहां से ब्लड अब कहाँ आएगा, आपके लंग्स में। कैसा ब्लड आएगा, कैसा ब्लड आएगा, इसमें CO2 रिच ब्लड भरा हुआ है, मतलब इम्प्योर ब्लड आपकी पूरी बॉडी से आया है। पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ आया है, आपके हार्ट में। और हार्ट में कैसा ब्लड आया है, अभी आपको राइट सेक्शन में इम्प्योर ब्लड होता है, तो अब इम्प्योर ब्लड को प्योर करना है, तो वो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, लंग्स के पास लेके जाएंगे। और लंग्स के पास लेके कौन जाएगा, लंग्स के पास लेके जाती है, अभी आपको मैंने बताया था, केवल एक ऐसी वेन है, केवल एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। केवल एक आर्टरी ऐसी थी जो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही थी, और ये वही आर्टरी है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी का काम है अब इम्प्योर ब्लड को वो कहाँ लेके जा रही है, लंग्स के पास पहुंचा रही है। ठीक है, अब लंग्स इस पूरे ब्लड में क्या, O2 को जोड़ देगा, और यहां से ब्लड को कौन लेके जाएगा, यहां से ब्लड को लेके जाएगी पल्मोनरी वेन। कौन, पल्मोनरी वेन। ठीक है क्या, अभी आपको मैंने बताया सारी की सारी वेन्स इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, पर केवल एक ऐसी वेन है जो इस लंग से अब प्योर ब्लड को लेकर के कहाँ जाएगी, आपके लेफ्ट एट्रियम में लेके जाएगी। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ भी आप जैसा आपको मैंने बताया था, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ये जब खुलेगी तभी ब्लड हमारा कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में अभी आपको बताया यहाँ भी एक वॉल्व होती है, इस वॉल्व से हमारी क्या जुड़ी हुई होती है, अओर्टा। आपको मैंने बताया था सबसे बड़ी आर्टरी कौन है, अओर्टा, ये यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। और ये इस अओर्टा का काम क्या होता है, ये अओर्टा से फिर बहुत सारी कैपिलरीज जुड़ करके प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती हैं। इतनी सी बात थी, फिर से एक बार मैं रिकैप करता हूँ। ठीक है, केवल दो चीजें हैं, एक आर्टरी और एक वेन। ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, अओर्टा। सबसे बड़ी वेन कौन सी है, वेना केवा। इतनी बात आपको मैंने बताई। आर्टरी का, नॉर्मल आर्टरी का काम क्या होता है, प्योर ब्लड को कैरी करना, और नॉर्मल वेन का काम क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करना। ठीक है,
एक्सेप्शन मैंने बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी केवल एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। नॉर्मल आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। नॉर्मल वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड कैरी करती है। इतनी बात कंफर्म है। आपको मैंने बताया था वेना केवा, यहाँ पे वेना केवा अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग दो टाइप से हैं। मतलब मैं बात करूं सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा का काम क्या है? हार्ट के ऊपर के सारे ऑर्गन से ब्लड को कहाँ ले आना? हार्ट तक। और हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड को कौन ले आता है? इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये दोनों किससे जुड़े हुए होते हैं? राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम को ये क्या दे देंगे? CO2 रिच ब्लड ये ले आकर के दे देंगे। किसको? राइट एट्रियम को। और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू आएगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे मौजूद। ये वॉल्व खुलेगी तो ये यहाँ पे जो ब्लड है आपका कहाँ आएगा? इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में एक वॉल्व है सेमी लूनार वॉल्व। हम इसका एक और नाम दे सकते हैं पल्मोनरी। कौन सी वॉल्व है? हम इसका नाम दे सकते हैं पल्मोनरी वॉल्व भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एक और आपको मैंने नाम बता दिया था सेमी लूनार, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, या इसको हम पल्मोनरी वॉल्व भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है? ये इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके जाएगी? लंग्स के पास फॉर द प्यूरिफिकेशन। इसको इम्प्योर करने के लिए, इसको प्योर करने के लिए। तो प्यूरिफिकेशन का काम कौन करेगा? लंग्स। तो हार्ट के पास जब हार्ट के पास से ब्लड जब लंग्स तक जाएगा तब ना प्यूरिफाई होगा। तो इसके पास से ब्लड को लंग्स तक कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है। ठीक है, आपको मैंने बताया था आर्टरी, नॉर्मल आर्टरी प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी अब इस इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी और ले जाएगी लंग्स के पास। लंग्स यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा। अब यहाँ से ब्लड को यहाँ तक ले आने का काम एक एक वेन करेगी, वो वेन है पल्मोनरी वेन। एक्चुअल में सारी की सारी वेन क्या काम करती हैं? इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, पर केवल एक ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड को कैरी करके हमारे लेफ्ट एट्रियम में इसको क्या करेगी? पहुंचाएगी। यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी तो ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और यहीं से एक वॉल्व अटैच्ड है। कौन सी वॉल्व? आयोटिक वॉल्व। कौन सी वॉल्व? आयोटिक वॉल्व। इस वॉल्व को क्या बोलेंगे? इस वॉल्व का नाम क्या है? इस वॉल्व का नाम है आयोटिक वॉल्व। आयोटिक वॉल्व से क्या अटैच है? आयोटा जुड़ा हुआ। ये आयोटा इस पूरे प्योर ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ से एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको समझ लेते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर क्या होता है? हमारे ब्लड का प्रेशर, आपको एक लास्ट टर्म समझना है, ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम मैं आपका लूंगा। क्या होता है आपका ब्लड का प्रेशर? क्या बोल रहा हूँ? ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं? ठीक है, ठीक है, ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा हमारा ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो आइए उसको समझते हैं। द प्रेशर exerted, हाँ मतलब exerted, the pressure exerted upon aorta। क्या बोल रहा हूँ? सीधी बात समझिएगा। The pressure exerted upon aorta due to contraction and relaxation of the heart is called blood pressure। ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसको मेजर किससे करते हैं? इसको मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये नाम आपको याद रखना है। इसको मेजर करने की ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मो पढ़ सकते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, या इसी को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया आओटा कहाँ पे था? आपको मैंने बताया था 4 चैम्बर थे, यहाँ पे था आपकी आओटा।
इस पूरे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बाद सारा प्रेशर किस पे आ रहा है, इस अओर्टा पे आ रहा है। तो इस अओर्टा पे जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे ये वॉल्व थे, एक वॉल्व यहाँ पे थे, एक वॉल्व यहाँ पे, एक वॉल्व यहाँ पे, 4 वॉल्व थी। ये पे ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड, ये सेमिलुनार और ये आउटिक वॉल्व। तो इस अओर्टा पे जो प्रेशर पड़ रहा है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, इसको बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। एक ह्यूमन का ब्लड प्रेशर कितना होता है, एक ह्यूमन का कॉमन ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg, यानी 120 आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जिससे आप लोग बोलते हो सिस्टोल। क्या बोलते हैं उसको, सिस्टोल। और 80 आपका क्या हो गया, डायस्टोल। ठीक है, तो सिस्टोल और डायस्टोल ये होता है आपका पूरा ब्लड का प्रेशर। अब आपका ये पूरा टॉपिक यहाँ से खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आप इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए, जो भी क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में पिन करिए, हम उसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।